अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि हमने 9th क्लास का न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। इन द टेक्स्ट बुक सिंबल यूज़ फॉर अ वेक्टर, आपने किसी भी वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर से शो करवाते हैं। सिंस वी कांट राइट बोल्ड फेस पेपर पर, तो हमारी पेंसिल से जैसा लिखा जाएगा वैसे ही होगा। हम ज़्यादा उसे बोल्ड करके, अगर आपको किसी मशीन पर लिख रहे हैं तब तो आप बोल्ड कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप मैनुअली लिख रहे हैं तो आप उसको बोल्ड नहीं कर सकते। सो इन दैट केस क्या करते हैं कि एक लेटर पर आप स्मॉल एरो उस पर शो करवा देते हैं। जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर का इज़ गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। एरो हेड के बगैर जो होगा वो एरो उसका मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। और अगर हमने वेक्टर को शो कराना है जिसमें डायरेक्शन भी बताई जाती है, तो फिर एरो हेड के ज़रिए वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। स्केलर में तो हमें मैग्नीट्यूड केला चाहिए होता है और वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। सो दी length of line represent the magnitude and the arrowhead represent the direction. To represent the direction के लिए आपको डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करवाना है तो क्या करना है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, एक ये और ये, इनको ड्रॉ कर लिया। वी कैन ड्रॉ वन लाइन और ईस्ट और वेस्ट इनके दरमियान से अगर हम एक लाइन लेना चाहें एंड दी अदर लाइन फ्रॉम, तो एक नॉर्थ और साउथ से डायरेक्शन ले। तो गाइस दो लाइन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। जहाँ ये दोनों पॉइंट मिले उसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को डिनोट करते हैं ओ से। और अ वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम दी ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टुवर्ड द गिवन डायरेक्शन। और जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। द एंगल विद एक्स एक्सिस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी एक्स एक्सिस से मेजर करना स्टार्ट करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज। सो गाइस नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं कि किसी भी जो वेक्टर टू या मोर वेक्टर आ जाएं तो क्या करेंगे, उनको एक सिंगल वेक्टर बनाएंगे। तो जो सिंगल वेक्टर बनेगा उन टू वेक्टर से उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अजान होने लग पड़ी है तो बाकी वीडियो बाद में कंटिन्यू करते हैं। सो जो कंबाइन इफेक्ट होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो इक्वल होगा उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जो हमने ऐड की होंगी। तो हमें ना बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ती है रिजल्टेंट वेक्टर की। ये स्केलर एडिशन से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन भी जो है वो फाइंड करनी होती है। वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ ग्राफिकल मेथड। तो एक जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में लेट्स सपोज करें दो वेक्टर हैं v1 एंड v2। इनकी मैग्नीट्यूड एक को दे दें 300 न्यूटन, दूसरे को 400 न्यूटन, और एंगल कौन सा बन रहा है 30 और 60 का। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे बाय हेड टू टेल रूल, इन नंबर के ऑफ वेक्टर को ऐड करने के लिए, जो हेड है वन लाइन का तो वो कोइंसाइड करेंगी टेल ऑफ अदर, यानी हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ अदर वेक्टर। द रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा इज़ गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का हेड हो सकता है, लास्ट वेक्टर की टेल, ऑपोजिट होगा। मेजर लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर उन्होंने ये मेजर करके दिखाई है, एंगल 49 का बनाया है। कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और कुछ भी समझ ना आए तो पूछ लिया करें कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।